सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। उकारस्वन्तकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 108 अव्यक्तनाम्नी परमेश शक्ति अनादि विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। सर्वमिदं जगत् प्रसूयते मायया। कासा माया अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधिया एव कार्यानुमेया। माया इस श्लोक में इस जगत का सृष्टि कैसा होता है इसके बारे में शंकराचार्य जी बताते हैं। ये जगत माया से सृष्ट होते हैं। प्रसूयते, प्रसूय माने प्रसव, सृष्टि। सर्वमिदं जगते, इदम का मतलब है ये जो भी ये ऐसे प्रतीत होता है उसको इदम बोलते हैं। मैं को छोड़ के जो भी अन्य पदार्थ है जो मैं नहीं हूं, मैं के सिवा सब कुछ इदम हो जाता है। द्वौ ही पदार्थौ आत्मा अनात्मानौ। हमारे अनुभव में दो ही पदार्थ है, एक है मैं या आत्मा और दूसरा है अनात्मा जो मैं नहीं। मैं शब्द से जिसको नहीं बोल पाऊंगा वो सब मिलके इदम बन जाता है। सबको एक साथ करके हम इदम, ये, यह, जो वह भी वह बोलते हैं वो भी यह ही है। दोनों में से कोई फर्क नहीं है।
मैं जहां खड़ा हूं उसके हिसाब से मैं यह या वह बोलता हूं। लेकिन दोनों इदम शब्द का ही प्रतीति है। तो ये सब मिलके सर्वम इदम, जितने चीज भी दिखती है वो सब मिलके जगत बन जाता है। सर्वमिदम जगत। इसका पैदा कैसा हुआ, ये पैदा कैसा हुआ, इसका उत्पत्ति कैसा हुआ, इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। वैज्ञानिकों और सिद्धांतियों सभी इसमें चर्चा करते हैं कि अगर ये जो भी हमें दिखता है जगत, उसका सृष्टि हुआ है क्या, क्या वो उसका जन्म कभी हुआ। कोई धर्म वाले बोलते हैं इसका शुरू 4000 साल पहले हुआ, कोई बोलते हैं 10,000 साल पहले हुआ, और वैज्ञानिकों बोलता है कुछ मिलियन ईयर्स के पहले इसका आरंभ हुआ। लेकिन सभी लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो दुनिया है, जगत है, वो तो कभी शुरू हुआ है, ये अनादि नहीं मानते कोई। लेकिन शास्त्रों भी इस जगत का सृष्टि के बारे में विचार करती है। तस्माद्वा ये तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोः अग्निः, अग्नेः आपः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधीभ्यः अन्नम्, अन्नात् पुरुषः। ऐसे एक क्रम बताता है शास्त्रों वेदों में, ये बताया है, ये एक क्रम है। ऐसे 3-4 अलग अलग सा क्रम हमारे वेदों में मिलता है। लेकिन एक ही तो सृष्टि है, उसका अलग अलग क्रम कैसा हो सकता। तो कोई बोलते हैं ये हमारे लिए ये जो जो सृष्टि स्थिति और लय होता है वो एक चक्र साइक्लिक होता है। एक बार सृष्टि होता है, फिर प्रलय आ गया, फिर कुछ सालों के बाद फिर सृष्टि होगा, फिर प्रलय होगा, फिर सृष्टि होगा, फिर प्रलय होगा। तो इसलिए वेदों में इस बार सृष्टि ऐसा हुआ, पिछले बार ऐसा हुआ, उसके पहले ऐसा हुआ, ऐसा शायद इसलिए ही बहुत अलग अलग तरीका बताया है, ऐसे कोई मानते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों जो आचार्य गौड़पाद जी और शंकराचार्य जी ने मांडुक्य कारिका में और मांडुक्य कारिका भाष्यों में इस सृष्टि के बारे में बहुत विचार करके ये बोलते हैं कि कोई सृष्टि ही नहीं है, इसको अजातिवाद बोलते हैं। कुछ पैदा ही नहीं हो, कोई पैदा ही नहीं हो सकता। ये जो पैदा होने के बाद जो हो रहा है वो तो
परिणाम की ही बात है। एक रूप दूसरे रूप में परिणमित होता है, ना कि कुछ नया पैदा होता है। वैसे ही ये सृष्टि कभी हुई ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर शास्त्रों में ये सृष्टि के बारे में क्यों बताया गया? तो बोलते हैं कि ये सृष्टि की बात ये है, इसलिए बोलते हैं कि जो कार्य है उसका स्वरूप कारण ही हो सकता। का उदाहरण है कि घट का जब उत्पत्ति होता है तो वो घट जो है वो सिर्फ मृत मिट्टी ही है, मिट्टी ही घट के रूप में है। ये समझने के लिए ये बोलते हैं कि मिट्टी से ही घट का सृष्टि हुई। ऐसे सोने से ये जो नेकलेस का हार हार का सृष्टि हुई का मतलब क्या है? ये हार का स्वरूप है सोना, चांदी। इसी को समझने के लिए ये सृष्टि का उल्लेख है शास्त्रों में। वैसे ही सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, सत से ही सत्स्वरूप चिन्मात्र सत्स्वरूप से ये जगत का सृष्टि हुआ। ऐसे बोलने का मतलब ये है कि ये सच्चित स्वरूप ही ये सृष्टि है और कुछ नहीं है। ये दिखाने के लिए ही ये सृष्टि का उल्लेख है शास्त्रों में। ऐसे निर्धारण किए हैं भगवत्पादाचार्य और गौड़पादाचार्यों ने। इसलिए ये जगत सर्वमिदं प्रसूयते, जगत का सृष्टि हुआ है किसके कारण? मायया, माया से ही ये सृष्टि है। क्योंकि अब खुद को बिना बदलते हुए ये परम ब्रह्म ये जगत बनी है। इसको विवर्त कारण बोलते हैं। सोने में कोई बदलाव नहीं है, फिर भी वो हार बनती है या तो बैंगल बनती है। खुद में कुछ परिणाम नहीं है, कम से कम वहां तो रूप बदला है। इधर सब कुछ अगर ब्रह्म है, कोई रूप होने के लिए अलग सा आकाश की जरूरत है, स्पेस। इधर तो वो भी नहीं है, सिर्फ ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं। इसलिए अपने को अपने में कुछ भी बदलाव नहीं है, वो ब्रह्म ब्रह्म ही रहता है, फिर भी जगत दिखती है। तो दिखने वाले जगत का क्या कारण हो सकता है? वो सिर्फ माया ही है। वो भी दिखने वाला ही कारण है, असली कारण नहीं है कुछ। वो माया कारण से जगत की सृष्टि हुई है। वो माया किस तरह की है? अव्यक्त नामनी। माया को अव्यक्त बोलते हैं। ये अव्यक्त क्या है? तो इसको ऐसे समझना चाहिए, जब ये सृष्टि होती है वो सिर्फ दिखावट की सृष्टि है, दिखती है बस। लेकिन जो दिख रहा है वो दिखने के पहले कहाँ था? ये जगत जो दिख रहा है वो दृष्टि होने के पहले कहाँ था? वो सिर्फ ब्रह्म में ही था। इसको कैसे समझे? जब हम नींद खुलता है ना, नींद में है, तो नींद से हम स्वप्न में जाते हैं। कभी 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 जग जाते हैं, कभी कभी स्वप्न देखते हैं। स्वप्न देखने के लिए जागृत से
सीधे स्वप्न नहीं देख सकते हैं। अच्छे से नींद होने के बाद ही सुषुप्ति के बाद स्वप्न मिलता है। तो स्वप्न में जो भी देख रहे हैं हम, उस जगत कहाँ था स्वप्न आने के पहले? वो वही मेरे ही बुद्धि में सूक्ष्म रूप में था। जो भी अंदर अपने स्मृति के रूप में बैठा हुआ है, वही स्वप्न होता है ना। तो उसको बोलते हैं अव्यक्त रूप में वो स्वप्न अपने में ही था। जब स्वप्न के अंदर में घुसा तो जो भी वो अव्यक्त रूप में था, वो अब प्रफुल्ल होके स्वप्न बनती है। वैसे ही ये पूरे सृष्टि जो है, वो प्रलय के समय अव्यक्त रूप में वो परमात्मा के साथ ही है। जब सृष्टि होती है तब ये बड़ा सा सृष्टि बन जाती है, इसलिए उसको अव्यक्त ऐसे नाम दिए, अव्यक्त नामनी। और वो कहाँ है? वो अव्यक्त परमेश्वर के ही शक्ति है, वो परमेश शक्ति ही। इसीलिए ईश्वर का शक्ति जो पार्वती है, उसको अर्धांगी बोलते हैं। अर्धांगी, शुभांगी, अर्धांगी, क्योंकि वो ईश्वर का ही अर्ध अंश है। उसी शक्ति है माया। माया शक्ति, पराशक्ति जो इस सृष्टि को बनाती है। माता, माता रानी, विंध्यवासिनी, वही है शक्ति। उसी को अव्यक्त माया बोलते हैं। कब से है वो? कब पैदा हुई थी? कोई पैदा वैदा नहीं, वो अनादि अविद्या ही है। अविद्या अंधकार रूप में है शक्ति। इसीलिए महाकाली को काल रूप है ना, और काला भी है, क्योंकि अंधकार अविद्या रूप। अविद्या रूप में ये जगत का सृष्टि करती है। और उसका स्वरूप में तीन अंश है, उसको त्रिगुण बोलते हैं। त्रिगुणात्मिका, सत्व रजस तमस। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये है शक्ति है, माया है? कोई दिखता नहीं है, वो त्रिगुण नहीं दिखता है। लेकिन हमें इसलिए पता चलता है कार्यानुमेया। माया का जो कार्य है, उसी से अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा ही है माया। ये माया है इसीलिए जो, क्योंकि ना इस जो दुनिया जगत है, उसका हम विचार करेंगे तो कुछ नहीं मिलता। जो भी विचार, अगर हम विचार करते हैं कपड़ा क्या होता है? कपड़ा होता है तंतु। तंतु क्या होता है? वो होता है फाइबर। फाइबर क्या होता है? वो अणु। अणु क्या होता है? वो शक्ति। ऐसा एक दूसरे से एक दूसरे में बदलता जाता है, कहीं टिकता नहीं है। तो इसलिए जो नहीं है वो दिखती है। ये जगत विचार में जब निकल जाती है, लेकिन दिखता है जगत। तो इसलिए इस कार्य से ये अनुमान हो जाता है कि इसका सत्य कारण नहीं हो सकता, एक असत्य स्वरूप ही कारण होगा। तो इसलिए कार्य से ये अनुमेय है कि ये माया ही इसका सृष्टि करती है। लेकिन कौन समझ सकता है इसको? बोलते हैं सुधिया एवं अनुमेया। इसका धी बुद्धि बहुत शार्प है।
प्रभावित बुद्धि है, उसी बोध वाला जो श्रद्धावान है, वो शास्त्रों का सही ढंग से पढ़ा है, आचार्यवान पुरुषो वेद है, आचार्य से जिसका ज्ञान हुआ वही समझ सकता है ये माया की शक्ति, ये माया क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है, ये सुधी ही से ही मिल सकता है। ठीक है। अब 109 सन्नाप्युभयात्मिकानो भिन्नाप्युभयात्मिकानो सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। ये माया के बारे में जो भी आप बोल रहे हैं गुरुजी, वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। या तो बोलिए कि माया है, नहीं तो ये बोलिए कि माया नहीं है, या बोलिए ये सबसे अलग है, या बोलिए ये ब्रह्म और माया सब एक ही है, ये माया का ये अंग है, ऐसा कुछ तो बोलिए। जैसे आप बोल रहे हैं उससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये माया चीज क्या है, ये क्या ये चीज है कि चीज नहीं है, इसका कुछ अंग है क्या है। हमें अगर बोलते हैं कि पराशक्ति माता रानी मने ये हाथ पैर और त्रिशूल रख के सिंहवागिनी बैठी है, ठीक है, वो तो हम समझ सकते हैं। लेकिन ये जो माया शक्ति के बारे में आप जो भी बोल रहे हैं वो एक ठीक से निर्धारण नहीं कर पा रहे। इसका ये पर उत्तर देते हैं, सन्न अपि असन्न अपि उभयात्मिका अपि ना। ये माया, इस माया को माया है ऐसे नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान होता है तो माया दिखती नहीं है, और इस ज्ञान हो जाता है कि कभी माया ही नहीं थी, सृष्टि भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो इसलिए ये नहीं बोल सकते हैं कि ये माया है। लेकिन नहीं है भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक ये ज्ञान आता है कुछ तो दिख रहा है जगत, तो इसलिए इसका कारण होना चाहिए, वो सिर्फ माया से ही हो सकता है। तो इसलिए असत्य नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं है भी नहीं बोल सकते हैं, है भी नहीं बोल सकते हैं। ये है और नहीं है दोनों एक साथ हो ऐसे बोल सकते हैं क्या? ऐसे नहीं बोल सकते हैं। फिर क्या वो ब्रह्म और जगत से भिन्न है, अलग सा है? नहीं, वो न अलग सा कहाँ दिखती है, कुछ दिखती नहीं है, भिन्न नहीं है। तो क्या वो जगत के साथ है क्या? नहीं, साथ नहीं हो सकता है ना, जगत तो ब्रह्म है, तो ये जगत के साथ कुछ माया वाया नहीं है, तो अभिन्न भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है, और दोनों ये एक साथ भिन्न और अभिन्न नहीं हो सकता हो। और ये अंग के माया का कुछ अंग है, हाथ पैर ऐसा नहीं है क्या? इसका अनंग अंग नहीं है क्या उसको? लेकिन बोलते हैं नहीं, वो सत्व रजस तमो रूप है। तो अब कैसे इसको कैसे समझें? तो आचार्य जी बोलते हैं, ये महाद्भुता अनिर्वचनीय रूपा, ये निर्धारण ही नहीं कर सकते हो, वैसे ही है ये माया तुम्हारे। ये समझ के समझ नहीं, ऐसे ही समझना है, इसका समझ ही ऐसा है कि ये निर्वचनीय है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये सोच लो, स्पेस है, स्पेस, ठीक है, स्पेस में जाते हो, कहाँ जाके खत्म होगा? कहीं खत्म हो सकता है? अगर खत्म भी होगा तो उसके उस पार क्या होगा? वो भी एक स्पेस ही तो होगा। तो ये कुछ समझ सकते हो क्या? दोनों तरफ जहां स्पेस खत्म होगा, आकाश खत्म होगा, कैसे खत्म होगा?
और काल टाइम, एक था कल और उसके पहले परसों और उसके पूर्व दिन, वो पूर्व पूर्व, ऐसे चलते जाओ, काल कहाँ खत्म होगा? कभी खत्म नहीं हो सकता है ना। अगर ये इस समय वो हजारों सालों के पहले काल शुरू हुआ ऐसे बोलते हो कि उसके पहले क्या था? वो भी एक काल शुरू होने के पहले की काल होगा ना। तो हर चीज ऐसा ही है, या तो स्पेस ले लो या टाइम ले लो, कोई ऑब्जेक्ट भी ले लो, उसका भी स्वरूप ढूंढ के जाओ, कहीं जाके नहीं टिकेगा। ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है। तो उसके बाद हम कैसे थीसिस देते हैं कि टाइम एंड स्पेस कांस्टेंट नहीं, एवरीथिंग रिजॉल्व्स इनटू द ऑब्जर्वर, ऐसे कुछ बोल देते हैं, वो भी समझ में नहीं आता है। अगर मैं हूं, मेरा पिताजी है, उसका पिताजी है, उसके पिताजी है, तो कहाँ जाके खत्म होगा? कब से ये शुरू हुआ होगा? अगर जो भी हो उसका भी एक पिता होना ही चाहिए ना, नहीं तो वो पैदा नहीं होगा। या तो ये मैं मान मान लूं कि भगवान ऐसे ही पैदा कर दिया, अरे ये तो मान्यता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे ही चीज है, वो निर्वचनीय ही है। ये निर्वचन नहीं, अनिर्वचनीय ही है। ये निर्वचन नहीं कर पाओगे कि एक कैसा होता है, ये जगत का ही ऐसा अद्भुत है। तो इसलिए इसको ऐसे ही समझना चाहिए, हमारे समझ ऐसा ही है इसके बारे में, यही सही बस। और कुछ इसके लिए तुम अपने जो मन करता है ऐसा नहीं कर पाओगे, वो तो श्रद्धा होगा, बिलीफ। वास्तव सत्य ही है। 110 वाला श्लोक, शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनया धनाशया धनाश्या सर्प ब्रह्मो रज्जु विवेकतो यथा रजस्तमः सत्त्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीया प्रतीतैः स्वकार्यैः। शुद्ध अद्वय ब्रह्म विबोध नाश्या यथा सर्प ब्रह्म रज्जु विवेकतः रजः तमः सत्त्वमिति प्रसिद्धा गुणाः तदीयाः प्रतीतैः स्वकार्यैः प्रतीतैः। ये अद्वय ब्रह्म स्वरूप है, वो शुद्ध स्वरूप है। उस बोध से नाश होता है इस माया, माया का नाश ये ब्रह्माद्वय अद्वय शुद्ध ब्रह्म बोध से ही होता है। अनिर्वचनीय हो, क्या भी हो, अनादि हो, जो भी हो, लेकिन उसका अंत तो होता है। अंत कैसे होता है? ब्रह्म बोध से ही होता है। जब ज्ञान मिलता है तब ये नष्ट होता है। नष्ट होता है मतलब क्या है? ये अविद्या निकल जाती है, और ऐसे निकलती है कि कभी कुछ माया ऐसे चीज नहीं था, या तो जगत ऐसे चीज नहीं भी था, कुछ नहीं था, सिर्फ ब्रह्म ही था। बस एक अविद्या थी, जो मुझे ब्रह्म का ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हो गया। बस सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि एक अविद्या था, वो भी ब्रह्म स्वरूप में नहीं। जब वो ज्ञान होगा ये सोचेंगे कभी मुझे अविद्या भी नहीं थी। ऐसे ही एक परिस्थिति है। जैसे रज्जु में सर्प ब्रह्म, सांप का ब्रह्म होता है ना, वो रोप में, वो जब जो रोप का ज्ञान होता है तो ये पता चलता है कि सर्प कभी है था ही नहीं, सिर्फ मैं सांप देख रहा था, पहले से ही ये रज्जु ही था। और ये सब की प्रतीति कहाँ से हुई? रजस तमस सत्व, ये तीनों जो गुण है वही उसका स्वरूप है। इसी से ये सर्प जगत का एक प्रतीति हो रहा है। लेकिन इसमें रजस सत्व तमस का क्या
कार्य है ये अगले श्लोकों में बोलते हैं। 111 विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी रागादयोस्या प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकाराः। ये जो रजसः विक्षेप शक्ति सा क्रियात्मिका प्रवृत्ति यतः प्रसृता रागादयः अस्याः रागादयः नित्यं प्रभवन्ति दुःखादयः मनसः विकाराः प्रभवन्ति। ये जो रजस है रजोगुण उसका एक शक्ति है वो है विक्षेप शक्ति। विक्षेप मने दिखावट करने वाला शक्ति। वो क्रिया के रूप में है कार्य करने वाला एक शक्ति है। क्योंकि वो अलग सा जो दिखा रही है ना ये पूरा जो जगत उसके लिए एक शक्ति चाहिए वो विक्षेप शक्ति बोलते हैं। उसको वो रजो गुण से होता है। इसी से प्रवृत्ति होती है सब कुछ काम चलता है। और इसी से जो राग है बुद्धि में जो आशा जो चीजों के पीछे जो दौड़ने वाला जो प्रभाव है उससे जो सुख दुख की प्रतीति होती है मन का जो विकारें होती है ये सब इसी रजस से ही निकल के आती है। यही कार्य करता है। ये माया का जो रजोगुण है उसी से ये सब का एक प्रभाव प्रचलन होता है। उसके बाद बोलते हैं 112 में काम क्रोधो लोभ दंभादि असूया अहंकार ईर्ष्या मत्सराद्यास्तु घोराः धर्मा येते राजसा पुं प्रवृत्तिः यस्मात् येषा तद्रजो बन्ध हेतुः। और रज का सिर्फ राग नहीं और भी बहुत कुछ होता है। कामहा जो काम होता है ना वो भी रजस का ही एक घोर रूप है। और क्रोधहा जब आदमी का क्रोध आ जाता है ना गुस्सा लोभ दंभ असूया अहंकार ईर्ष्या मत्सरा ये सब जो है ये गुण है वो सब रजस का ही गुण है। धर्मा ये ते रजसाह राजसाह रजस का ही ये सब गुण ये आत्मा की गुण नहीं है सब ये रजस का ही है। पुम प्रवृत्ति ही अस्मात् ये पुरुष जो आदमी का जो प्रवृत्ति है यही है। इसी से सब बंध होता है। इसलिए राजस ही बंध का हेतु है। क्योंकि इस रजोगुण को कारण ही ये सब जो बुद्धि में एक विपरीत भावना जो हो जाती है उसके कारण आदमी फंस जाता है। 113 एषा आवृत्तिर्नाम तमो गुणस्य शक्तिर्यया वस्त्वभासतेऽन्यथा सैषा निदानं पुरुषस्य संसृतेः विक्षेपशक्तेः प्रवणस्य हेतुः। आवृत्तिः नाम एषा शक्तिः तमोगुणस्य यया शक्त्या वस्तु अवभासते अन्यथा अवभासते सा एषा पुरुषस्य निधानं संसृतेः विक्षेपशक्तेः प्रवणस्य हेतुः। या ये विक्षेप का क्या कारण है क्यों विक्षेप होता है। विक्षेप का कारण है आवृत्ति आवरण। जो रज्जु को रोप को
रूप समझ लेता है वो उसमें सर्प नहीं देखता है। जो सर्प देखने वाला विक्षेप है, सर्प इधर जा रहा है उधर जा रहा है घूम रहा है ऐसा बहुत कुछ देखता है ना, वो देखने का कारण है आवरण, जो सर्प रज्जू का रूप को अ, आवरण करना। क्या आवरण माने बांधना, बांधना नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अ, मैं नहीं देख पाऊं ऐसा करने के लिए आवरण बोलते हैं। तो इस आवरण है वो कहाँ से आती है, जो विक्षेप है वो रजस रजोगुण से आता है। ये आवरण जो है वो तमोगुण से ही आता है। तमस जो है वो अंधकार फैला देती है। तो इस अंधकार से ही, अंधकार माने बुद्धि जो प्रवृत्ति है उसमें एक मंदत्व अंधकारता, इससे ही हमें वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। फिर विक्षेप से, रजस से विक्षेप शक्ति होके बहुत कुछ हो जाता है। ये शक्ति ही, जो आवृत्ति शक्ति तमोगुण की ही है, वही वास्तव रूप को अवभास करके अन्य रूप में दिखाती है। इससे ही विक्षेप हो जाता है। उसका हेतु जो यह आवृत्ति ही होती है। अब 114, प्रज्ञावानपि पंडितोऽपि चतुरोऽप्यत्यंत सूक्ष्मात्मदृक् व्यालीडस्तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितोऽपि स्फुटम् भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कलयत्यालम्बते तद्गुणान् अन्तासौ प्रबला दुरन्ततमसः शक्तिर्महत्यावृतिः। प्रज्ञावानपि पंडितः अपि चतुरः अपि अत्यंत सूक्ष्मात्मदृक् अपि व्यालीडः तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितः अपि स्फुटम् भ्रांति आरोपितमेव साधु कलयति आलम्बते तद्गुणान् हन्त असौ प्रबला दुरंत तमसः शक्तिः महत्यावृतिः। बहुत प्रज्ञा बुद्धि जो होता है इसको, वो भी नहीं देख पाता ये सत्य स्वरूप। बहुत पढ़ाई की हुई पंडित हो, जिसका बहुत ज्ञान है, फिर भी वो आत्म स्वरूप नहीं देख पाता है। एक चतुर आदमी हो, जिसका बुद्धि प्रकाश बहुत हो, कुशलता हो, वो भी नहीं देख पाता है। ये अत्यंत सूक्ष्म आत्मदृक्, अपने का बहुत विचार करने वाला भी नहीं देख पाता है। क्यों? तमसा, ये तमस उतने शक्ति वाली है, उसके कारण ये बहुधा संबोधितोपि स्फुटम, बहुत इसको पढ़ाई करते भी, श्रवण कर करके भी वो देख नहीं पाता है, क्योंकि ये तमस का जो प्रभाव है। लोग सोच रहे होंगे ये सब इतने वेदांत हम सुन चुके हैं, लेकिन ये सब स्वयं प्रकाश नहीं हो रहा है हमारे लिए। इसका बहुत कारण हो सकता है, उसमें एक बड़ा कारण है तमस। इसको निकालने के लिए ही शुद्धांतःकरण सत्व गुण का प्रेरण करना है। ये सत्व गुण लाने के लिए प्रयत्न करना है। भ्रांति आरोपितमेव साधु कलयति, ये जो भ्रांत जगत है उसको ही सत्य मान के इसी के ऊपर सब लगे रहते हैं। इससे ये आवरण शक्ति की जो प्रभाव समझ में आती है, ये तमस और आवरण शक्ति जो ये सब करवाती है।
अभावना वा विपरीत भावना असंभावना विपरीत विप्रतिपत्तिस्या अस्याः संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवं विक्षेपशक्ति क्षपयत्यजस्रम्। इसे अगले कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।